नकली हाथ 3 तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक अंग जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। मैं चूँकि यहाँ पर केवल हाथ की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको फ़िल्टर कर लीजिएगा, क्योंकि वो सभी अंग जो बाहर से लगते हैं वो मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि देखने में खाली बस हाथ जैसा है, देखने में केवल पैर जैसा है, वो काम कुछ नहीं करेगा, केवल एक ढक्कन है कि ख़राब नहीं लग रहा है कि हाथ यहाँ तक है और उसके आगे कुछ नहीं है। तो ये तो पहला है। दूसरा है हाथ जो कि थोड़ा बहुत चलता है, इसे मैनुअल आर्म भी कहते हैं। थोड़ा बहुत चलता है, उसमें कोई ताकत नहीं होती है, गिलास वगैरह पकड़ लेता है और उससे काम चलता रहता है। तीसरा होता है रोबोटिक आर्म, मतलब कि उसमें पूरी ताकत होती है। इतनी ताकत नहीं होती जितना अपने हाथ में होती है, लेकिन वो अपने दिमाग से संचालित किया जा सकता है। उससे सामान्य जीवन पूरा तो नहीं जिया सकता है, लेकिन काफ़ी कुछ अचीव किया जा सकता है। तो बच्ची के लिए कौन सा हाथ बेहतर होगा, क्योंकि बच्ची जा रही है न्यायालय में अपना न्याय मांगने के लिए। इसके अलावा एक सवाल जो बहुत सारे लोगों ने पूछा, मुझे लगा इसका जवाब भी यहीं पे दे देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लोगों ने पूछा था कि आपने पिछली बार कहा था कि दुर्घटना एक मेडिकल टर्म नहीं है अस्पताल के अंदर, लेकिन मेडिकल टर्म्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं? तो मैं आने वाले प्रोग्रामों में एक एक करके बताता चलूँगा। आज मैं आपको आपका बेसिक राइट बता दूँ। अगर आप या आपका मरीज किसी भी अस्पताल में भर्ती हो रहा है, आपने सुना होगा कि ये अस्पताल है, फलाना अस्पताल है, इसमें 100 बेड की व्यवस्था है, सुना होगा आपने। 101 भी लग सकता है ना, फोल्डिंग पलंग खोल दिया डाल दिया, ऐसा नहीं है। 100 बेड का मतलब ये है कि उस अस्पताल को उतने पैसे मिलते हैं कि 100 मरीजों का खाना पीना, इलाज और सुविधा जब तक वो अस्पताल में रह रहे हैं उसकी व्यवस्था मौजूद है। मतलब कि एक बेड का अर्थ ये होता है कि एक पलंग, उस पर बिछा हुआ गद्दा, उसके ऊपर बिछी हुई चादर, उसके ऊपर रखी हुई तकिया, उसके ऊपर रखी हुई तकिया का कवर, उसके ऊपर एक और चादर और उसके ऊपर एक कंबल। इतना का मतलब होता है एक बेड। तो आपको जब भी अस्पताल में बेड की बात हो तो चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि आपके बेड के ऊपर जो गद्दा है प्लास्टिक पे नहीं लेटना है, क्योंकि उसकी व्यवस्था सरकार ने की हुई है। वो अलग बात है कि आपको अपने अधिकार नहीं पता है, इसलिए आप उतने में ही खुश जाते हैं कि भैया बेड ही मिल गया, इतनी बहुत बात है। तो आगे से जो पत्रकार महोदय देख रहे हैं, अस्पताल जब भी जाइएगा अपनी कोई कवरेज करने के लिए, भले ही मेरा नाम लेके कह दीजिएगा, आप हमेशा देखिएगा कि जो बिस्तर लगा हुआ है, सरकारी बिस्तर, उसके ऊपर चद्दर है या नहीं, मरीज को तकिया मिला है या नहीं, और तकिए पे कवर लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि कवर जो होता है वो धुलता हुआ चलता है। गद्दा और तकिया लेदर या प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जो टट्टी पेशाब वगैरह से अंदर गंदा नहीं होता है। उसके ऊपर कभी भी मरीज को नहीं लिटाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक की जब टच में खाल आती है तो कमर वगैरह में घाव बनने शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा चद्दर बिछी होनी चाहिए और उसका पैसा सरकार को मिल रहा होता है। चद्दर, तकिया, तकिए के ऊपर कवर, उसके ऊपर एक और चद्दर और उसके ऊपर कंबल। अगर जाड़ा है और जाड़ा नहीं है तो सिर्फ वो चद्दर, उस चद्दर के नीचे मरीज लेटेगा। ये होता है एक बेड। तो आज का मेरे ख्याल से आपके अधिकारों के मामले में जब बेड की बात आए तो उसका ख्याल रखिएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि जो तीनों शरीर के अंग मैंने बताए हैं, मैं अंग्रेजी नामों का इस्तेमाल नहीं करूँगा जिससे कि आप भूलें ना। पहला जो बिल्कुल डब्बे वाला हाथ है, जो बिल्कुल चल नहीं रहा होता है, वो केवल कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए होता है कि कहीं जा रहे हैं और पहन लिया तो देखने में ख़राब नहीं लग रहा है, ट्रेन में बैठे हुए हैं तो वो पता नहीं चलेगा। उसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं होता है। तो अगर उस बच्ची को ये डब्बे वाला हाथ लगाने की बात हो रही है जो चलता नहीं होगा, तो उसके लिए कृपया राजी मत होइएगा, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। सिर्फ एक अच्छा सुंदर सा हाथ है, रबड़ का या प्लास्टिक का। आमतौर पर रबड़ का होता है, सस्ते के मारे में प्लास्टिक का भी हो जाता है। दूसरा है जो बॉडी पावर आर्म है, उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ जानने की ये है कि बॉडी पावर आर्म हर आदमी पे काम नहीं करते हैं, केवल उन पे काम करते हैं जिनका ऑपरेशन उसके हिसाब से हुआ हो या ऐसी जगह पर हुआ हो कि शरीर की ताकत जो है वो उस नकली हाथ या पैर में पहुंच रही हो। मतलब कि अगर पैर का ऑपरेशन है और सिर्फ ये भाग कटा हुआ है तो ये घुटना जो है ये चल रहा है, तो इसके ऊपर जो पैर लगेगा वो शरीर की ताकत से चलता रहेगा, तो यहाँ तो वो काम करेगा। हाथ में जो ये पंजा है इसके लिए अलग से ताकत चाहिए है, इसको चलाने के लिए अलग से ताकत चाहिए है।
तो जब ये हाथ यहाँ से कटता है तो जो इंद्रियां हैं उंगलियों को चलाने वाली, उसको इस हिसाब से अंत किया जाता है कि जो बॉडी पावर आर्म है इन इंद्रियों के सहारे थोड़ा बहुत चल सके। मतलब कि वो अधिकतम चलेगा तो इतना खुलेगा और इतना बंद होगा, उससे ज़्यादा ये नहीं चलेगा। जो ये बॉडी पावर नंबर 2 वाला आर्म है, जिसका भी इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब भारत में अभी भी शायद होता है, लेकिन बाकी दुनिया में अब बिल्कुल ना के बराबर होता है। केवल जो शुगर वगैरह के मरीज हैं जिनका स्पेशल ऑपरेशन किया था, जैसे खास तौर पे पैर का ऑपरेशन किया गया, यहाँ पर आम तौर पे शरीर के जो अंग काम नहीं कर रहे हैं उनको काट दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, शरीर को फिजूल की ताकत नहीं खर्च करनी पड़ती है और आदमी को नकली हाथ पैर के सहारे वो अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। लेकिन वो जो ऑपरेशन होता है, पैर का ऑपरेशन होता है, जब यहाँ पर किसी को घुटने के ऊपर मान लीजिए पैर कटना है तो वो पंजे को उल्टा करके उस घुटने के पास जोड़ देते हैं, जो कि पंजा बिल्कुल घुटने के जैसे काम करता है। तो क्या होता है, जब नकली पैर लगता है तो उसके पास एक्स्ट्रा ताकत रहती है, क्योंकि घुटना जो है, अगर ये घुटना ओरिजिनल नहीं है तो आप कभी भी सही से चल नहीं पाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से आर्म जो हाथ होता है, हाथ में यहाँ पर मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, 90 से 95% केवल रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल होता है। उसमें यहाँ पे एक सेंसर लगा दिया जाता है, जो सेंसर शरीर से दिमाग से आने वाली जो तरंगे हैं उनको पढ़ता है। अगर उस बच्ची को, जो लोग जानते हैं उस बच्ची से, उससे पूछिएगा कि उसे अपना हाथ कैसा महसूस हो रहा है। अगर उसे महसूस हो रहा है कि उसका हाथ किसी ने यहाँ पे बांध दिया है गांठ लगा के, क्योंकि क्या होता है कि जो इंद्रियां हमारी हैं जिससे दिमाग से संदेश आता है, उनको अगर हार्ड कट कर दिया जाएगा, यहाँ से काट दिया जाएगा, तो संदेश यहाँ तक तो आ रहा है, इसके आगे तो कुछ है नहीं। तो ऐसा मरीज को महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ बिल्कुल बोरे में बांध दिया हुआ है। तो अगर उसको इस तरह की महसूस हो रहा है कि उसका हाथ यहाँ से किसी ने बांध दिया है, तो वो रोबोटिक आर्म उस पर काम करेगा। लेकिन अगर उसको ये एहसास नहीं हो रहा है, अपनी उंगलियों का एहसास नहीं हो रहा है, उंगलियां नहीं हैं लेकिन उसका एहसास होता है कि उसकी उंगलियां बंधी हुई हैं, तो अगर ये बंधे होने का एहसास हो रहा है तो रोबोटिक आर्म काम करेगा। और अगर बंधे होने का एहसास नहीं हो रहा है तब फिर कोई भी हाथ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये संभव है कि जो दिमाग से आने वाला कनेक्शन है वो और आगे से ख़राब हो चुका हो सकता हो यहाँ का जो आर्म है वो सिर्फ जीवित आर्म हो लेकिन उसमें फीलिंग्स ना हो। तो अगर उसको सेंसेशन हो रहा है, अगर उसको लगता है कि उसका हाथ किसी ने यहाँ से बांधा हुआ है, तो रोबोटिक आर्म काम करेगा। उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर से चेक किया जाता है कि किस जगह पर कौन सी इंद्रिय इस समय मौजूद है और उसके हिसाब से एक सेंसर बनाया जाता है जो टेप से चिपका होता है। और आगे रोबोटिक आर्म होता है जिसमें सारी उंगलियां होती हैं और उंगलियों का कनेक्शन उस टेप और उंगलियों का कनेक्शन उस सेंसर से आता रहता है। तो हम दिमाग से जब हाथ खोलने का इशारा करते हैं तो ये सेंसर उसको पढ़ लेता है और ये हाथ खुल जाता है। ये रोज़ चार्ज करना पड़ता है, बैटरी से चलता है, इसलिए इसके अंदर ताकत भी होती है। ये बहुत पावरफुल काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन खाना पीना बनाना, उठना बैठना, सामान उठाना वगैरह जो है वो सारे काम ये कर लेते हैं। मतलब कि आपके सामान्य जीवन में हल्के काम, जितना भी वजन 2 किलो से कम का है, वो रोबोटिक आर्म से उठता है, चलता है और काम करता है। रोबोटिक आर्म के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, सस्ते से लेके महंगे तक का। सबसे सस्ता रोबोटिक आर्म की शुरुआत होती है $3000 से। सबसे सस्ती प्रक्रिया का जो रोबोटिक आर्म होता है वो $3000 से शुरू होता है और $50,000 से $55,000 तक के आसपास जाता है। मतलब कि $3000 का मतलब ये हो गया कि लगभग 2 लाख रुपए के आसपास से ये आर्म की शुरुआत हो जाती है। 2 लाख से लेके 80 लाख, 90 लाख या 1 करोड़ तक के हाथ आते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट, आपके मांग के हिसाब से होते हैं। तो जो भी आपको पैसे मुआवजे के लिए मिल रहे हों, आपको बेहतरीन से बेहतरीन लेना है, क्योंकि बच्ची से मैं बात कर रहा हूँ उस समय, या उसके परिवार से बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की शुरुआत है, नौजवान लड़की है वो, उसको पूरी ज़िंदगी आगे देखना है। और गलती अस्पताल की है, और वो जो अस्पताल वगैरह हैं उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो आराम से 1-1.5 करोड़ रुपए एक आदमी के ऊपर खर्च कर सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो ये काम करवा सकती है अस्पतालों से। तो सबसे बेहतरीन जो हाथ है उसकी बात करिएगा। जब बिहार में आप लोगों के यहाँ अयांश का मामला आया था, शायद आपको याद हो, मेरा पुराना वीडियो भी आप अगर देख सके, जब मैंने कहा था कि उसके माँ बाप को पैसे मत दीजिएगा। और मैंने ये भी कहा था कि मैं यहाँ पर कई संस्थाओं को जानता हूँ जो इस तरह के मरीजों को अडॉप्ट करते हैं
और इस रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं और बिना पैसे के इलाज करते हैं। मैं आज आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि जो बच्ची को अगर यहाँ के किसी आर्म की सहायता की ज़रूरत होगी तो शक्ति भर भक्ति करने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पर चूँकि आर्म के ऊपर रिसर्च अब इंसानों के ऊपर नहीं होती है, अब सब रोबोट और मशीनों पे होती है, इसलिए वो आर्म अब फ्री में नहीं मिलते हैं। तो पैसों की व्यवस्था आपको करनी है। अगर मेरी मदद की ज़रूरत है, यहाँ से हाथ वगैरह जो है बनवाना है, बच्चे को यहाँ आना है, तो मैं यहाँ का जितना चीज़ मैनेज करना है वो मैं अपनी तरफ से कर दूँगा। जो खर्च आना जाना और उस हाथ में लगना है उसकी व्यवस्था आप अस्पताल से कराइए, या लोग जो देख रहे हैं, लोग जो मदद करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। और शक्ति भर भक्ति करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। मेरे लायक कोई भी काम हो बताइएगा। परिवार वाले भी हाथ के बारे में और चिकित्सीय जानकारी अगर कोई चाहिए होगी तो आप लोग सीधे मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। बेहतर है मैसेज करिएगा, क्योंकि फ़ोन पे बात बहुत मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक दिन रखा हुआ है बात करने का, शनिवार को ही टेलीफोन ये ऑन रहता है। मैसेज पूरे पढ़े जाते हैं और मैसेज के आधार पे हम लोग खुद ही फ़ोन करते हैं। शनिवार को 12 बजे से 7 बजे तक 7 घंटे हम लोग फ़ोन पे बैठते हैं। जिसके इसके फ़ोन आते रहते हैं उनके साथ में फ्री में बात हुआ करती है। अगर आप मैसेज कर देंगे तो मैं खुद ही वापस फ़ोन कर लूँगा। नंबर ही नीचे लिखा हुआ है। अगले महीने 12 अक्टूबर के आसपास मैं खुद जयपुर में हूँ, किसी और काम से जा रहा हूँ। जयपुर भारत में मशहूर है नकली शरीर के अंगों को बनाने और उसको रिसर्च वगैरह करने के लिए। तो बच्ची के परिवार वाले अगर 12 अक्टूबर के आसपास तक आप लोग इतना दूर पहुँच जा रहे हैं कि अब शरीर के अंग बनवाने का हिसाब किताब बन रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके साथ में उस बनाने वाली संस्था तक चलूँगा और देख लेंगे हम लोग कि क्या बेस्ट है। या अगर आप यहाँ पर विदेश या यूरोप में आके करना चाह रहे हैं, पैसे की व्यवस्था हो रही है, तो मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। आज का यहीं तक। ख्याल रखिएगा अपना, और प्लीज़ ये वीडियो उस बच्ची के परिवार तक पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।